हेलो दोस्तों। आज के ये वीडियो में अपन देखने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वेश्चन है जेई मेन 2025 में आया क्वेश्चन है। ठीक है। ये क्वेश्चन को न्यूटन्स फॉर्मूले से क्रैक करना है। देखो, हाउ टू अप्लाई न्यूटन्स फॉर्मूला ये भी मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में। पहले गिवन डेटा क्या है देखो। ये जो क्वाड्रेटिक है इसके जो रूट्स है अल्फा और बीटा है। दूसरा जो क्वाड्रेटिक है उसके जो रूट्स है वो गैमा और डेल्टा है। ठीक है। और व्हाट वी नीड टू फाइंड P25 प्लस रूट थ्री P24 डिनोमिनेटर में है 2P23। आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 25, 24 और 23 नंबर है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर है, कॉन्जिगेटिव नंबर है। तो आपको इस पैटर्न को जब सॉल्व करना है तो न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है। कब न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई करना है ये भी आपको समझना है कि कौन से क्वेश्चन में न्यूटन फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। राइट। तो देखो, यहाँ पे पी एन इज इक्वल टू भी दिया है अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन। पी एन इज इक्वल टू अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन। तो न्यूटन्स फॉर्मूले का कंसेप्ट पहले आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है न्यूटन्स फॉर्मूला। अपन फर्स्ट क्वाड्रेटिक पहले सॉल्व कर लेंगे, उसको न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर सेकेंड वाला जो क्वाड्रेटिक है उसको न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेम वे से। ये जो क्वाड्रेटिक दिया है उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिलता है 1, b का वैल्यू मिलता है √3 और c का वैल्यू मिलता है -16। और न्यूटन्स फॉर्मूला क्या क्या कंसेप्ट है, कैसे अप्लाई करना है वो देखो आप। पहले क्या करना है, कोएफिशिएंट लिखना है a b c और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो फॉर्मूला दिया है उन्होंने, जो कंडीशन दी है पी एन इज इक्वल टू, तो अपनी जो रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या नंबर चाहिए अपने को, P25, P24 और P23। तो सबसे पहले P25 लिखो, फिर P24 लिखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर P23 प्लस करो और इन सबका जो एडिशन है, तीनों टर्म्स का जो एडिशन है इक्वल टू 0 करना है। दिस इज न्यूटन्स फॉर्मूला। ये इसकी टेक्निक है अप्लाई करने की। तो जैसे आप 2 से 3 क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये न्यूटन्स फॉर्मूले के भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, बट आपको 2 से 3 क्वेश्चन करना पड़ेंगे। ठीक है। मैंने ये जो न्यूटन्स फॉर्मूले की और एक वीडियो अपलोड की है, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप वो भी क्वेश्चन देख सकते हैं फॉर मोर प्रैक्टिस। चलो, तो अब ए बी और सी का वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो 1P25 प्लस √3P24 प्लस सी का वैल्यू -16 है, -16P23 इज इक्वल टू 0। और ये ट्रिक से जो क्वेश्चन है वो बहुत फटाफट फास्ट में सॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो अब क्या करते हैं इसमें, P25 प्लस √3P24, ये माइनस को उधर शिफ्ट कर दो तो ये आ जाता है 16P23। ठीक है। चलो, तो ये वाला वैल्यू है डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दो बेटा। P25 प्लस √3P24 की वैल्यू आपको मिल गई है क्या, 16P23। डिनोमिनेटर में 2P23 है, ये कैंसिल आउट हो गया और आंसर इसका आ गया 8। ये फाइनल आंसर नहीं है, ये अपन ने फर्स्ट क्वाड्रेटिक सॉल्व किया बाय यूजिंग न्यूटन्स फॉर्मूला। दूसरा केस सॉल्व करते हैं अच्छे से समझ लो। दूसरा क्वाड्रेटिक क्या दिया है वो देखो। सर दूसरा क्वाड्रेटिक जो दिया है x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और दूसरे क्वाड्रेटिक से रिलेटेड जो कंडीशन क्या है सर, Qn इज इक्वल टू दिया है उन्होंने, Qn इज इक्वल टू क्या दिया है, गैमा रेस टू n प्लस डेल्टा रेस टू n। और उसके रिलेटेड काय की वैल्यू फाइंड करनी है वो चेक करो। Q25 माइनस Q23 अपॉन
Q24 का वैल्यू फाइंड करना है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सर अब ये कैसे फाइंड करना है? तो जो न्यूटन फॉर्मूले का जो ट्रिक है इसमें भी अप्लाई करेंगे अभी अपन। कैसे अप्लाई करना है वापस से डबल से देख लो। पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। ए का वैल्यू आपको मिलता है 1, बी का वैल्यू मिलता है 3, सी का वैल्यू मिलता है +1। फिर क्या करना सर? जैसे अभी मैंने ट्रिक बताई है, कोएफिशिएंट लिखो ए बी सी। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से काम करो। क्वेश्चन में Q25, Q23 और Q24 चाहिए, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखती चलो एज पर न्यूटन फॉर्मूला। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? Q25, फिर Q24, Q23, बीच में प्लस, और इन तीनों टर्म्स के एडिशन इक्वल टू 0 करो। दिस इज न्यूटन्स फॉर्मूला। सेकेंड क्वाड्रेटिक को भी मैंने ये अप्लाई कर दिया है, हो गया। फिर अब वैल्यू पुट करो ए बी सी का। तो ए बी सी का वैल्यू जो है 1 Q25 प्लस बी का वैल्यू क्या है 3 Q24, सी का वैल्यू क्या है 1 Q23 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना है कि यहाँ पे Q25 माइनस Q23 चाहिए। तो ये सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। Q25 मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। सी का वैल्यू -1 है, सॉरी, सी का वैल्यू -1 है। ठीक है, चेक कर लो। Q25 माइनस Q23, इसको उधर शिफ्ट कर दो, -3 Q24। ठीक है, अब इसका क्या करना है सोचो। अब आप भी सोचो, वीडियो को पॉज करो, आप खुद से कर सकते हैं आगे, और करेक्ट आया कि चेक करो। सर अब ये न्यूमरेटर में हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो जिसको मैंने हाईलाइट किया है अभी यहाँ पे, ये वाला जो टर्म है अपने को मिल गया है Q25 माइनस Q23 का वैल्यू आपको मिल गया है -3 Q24, डिनोमिनेटर में Q24, ये कैंसिल आउट, आंसर क्या मिल रहा है -3। इसको बॉक्स बना दो। तो बीच में क्या है इन दोनों के प्लस, तो पहले का आंसर क्या आया था अपना 8, दूसरे का आंसर -3, तो फाइनल आंसर आ रहा है अपना 5। ठीक है, चेक करो। चलो, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और फॉर मोर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, और चलो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।